शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एलटीडी की बात करेंगे, जिसको शॉर्टकट में ओएनजीसी के नाम से जाना जाता है। तो आज के डेज में करीब करीब का 7% यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। आखिर इसमें आपका तेज़ी जो है कहाँ तक आपका रहेगी या नहीं रहेगी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और साथ ही साथ आपका स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। तो उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ आपका कहता है हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो जैसे ही आपका कहता है कि मार्केट ओपन हुआ था तो यह भी शेयर कहता है करीब करीब कहता है कि 248 के आसपास में ओपन हुआ। ओपन होने के बाद तेज़ी देखने को मिली, फिर करेक्शन हुआ, उसके बाद लगातार यहाँ से तेज़ी देखने को मिल रही है। यदि यहीं पे बात करते हैं इसके हाई प्राइस के लेवल की बात करते हैं तो हाई जो बनाया है 262 के आसपास से बनाया है। यदि लो की बात करते हैं तो 247 के आसपास से बनाया है। मार्केट कैप 3.5 लाख के आसपास में नज़र आती है। पी रेशियो सबसे बहुत मस्त है। पी रेशियो बहुत ही कम इंडिकेट करती है या कंपनी लाभांश देती है, जिसमें लाभांश भी बहुत अच्छा इंडिकेट कर रही है। 5% के आसपास में यहाँ पे देखने को मिल रही है। यानी कि जितना भी हम लोग शेयर देखे हैं उससे सबसे बेटर डिविडेंड यील्ड जो दे रही है आपका था ओएनजीसी दे रही है। यदि वहीं पे बाउन एक हाई की यदि बात करते हैं 345 के आसपास से बनाया है। बाउन एक लो की बात करते हैं 204 के आसपास से बनाया है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि एक साल में यह शेयर 70 to 80% के आसपास में आपको कहता है कि रिटर्न आपका दे चुका है। तो ये कहाँ तक जा सकती है नहीं जा सकती इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब यहीं पे 5 डेज़ के डाटा को चेक करते हैं तो 5 डेज़ में कुल मिलाकर कहता है कि 12% के आसपास में यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है, जो एक टाइम में 240 के आसपास में था। उसके बाद करेक्शन के बाद 260 से भी आपका एबव चला गया। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं एक मंथ के डाटा का। एक मंथ में आपको कहता है जो रिटर्न्स देता है वो अच्छी रिटर्न्स नहीं है। 1% माइनस की और है, जो एक टाइम में 260 के आसपास में था, फिर करेक्शन हुआ। करेक्शन के बाद पुनः इसमें आपका तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है। यदि वहीं पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में कुल मिलाकर 5% के आसपास में पॉजिटिव आपका रिटर्न्स आपको नेगेटिव आपका रिटर्न्स देखने को मिलती है। यानी कि 6 मंथ के रिसीट के कौन से भी यह शेयर अच्छी शेयर आपका कहता है कि बिलोंग्स नहीं कर रही है। जो एक टाइम में 270 के आसपास में था, फिर 350 के लेवल को छूने की कोशिश किया, फिर करेक्शन दिखाई दिया, फिर तेज़ी। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन के बाद पुनः यहाँ इसमें तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। कहता है कि यहीं पे एक साल के डाटा को चेक किया जाए तो एक साल में आपका कहता है रिटर्न्स ठीक ठाक ही है। 25% के आसपास में देखने को मिलती है। पहले आपका कहता है नीचे से कहता है कि ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर सपाट बनाने की कोशिश किया, फिर तेज़ी, उसके बाद यहाँ से करेक्शन के मोड में चला गया है। तो यदि वहीं पे 5 साल के डाटा को चेक करते हैं तो 5 सालों में जो रिटर्न्स देता है वो आपका ठीक ठाक है, जो 103% के आसपास में आपको कहता है कि रिटर्न्स दे रहा है। और 1 लाख का वैल्यू आपको कहता है कि 2 लाख हो चुका है। कुछ ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। कहता है कि यहाँ पे 3 जनवरी 2020 में 128 के आसपास में, तो यहाँ से शेयर आपका जस्ट आपका डबल्स हो चुका है। लेकिन वहीं पे 128 से यह शेयर तुरंत आपका गिर कर 13 मार्च 2020 में 65 के आसपास में पहुँच चुका था कोरोना वायरस के कारण से। उसके बाद पुनः इसमें आपका कहता है कि रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली और रिकवरी बढ़कर 146 के आसपास में, पुनः 167 के आसपास में हुआ। फिर सपाट बनाने के बाद इसमें तेज़ी आपका देखने को मिली, जो 318 के अग्रसर भी हुआ। जो आपका कहता है कि 23 अगस्त 2024 में कहता है कि 318 के आसपास में जाने का कोशिश किया, पुनः उसमें आपको गिरावट देखने को भी आपका मिली है। तो यदि यहाँ पे बात करते हैं एक साल के डाटा को चेक करने के बाद कि हमारा जो होता है कि नेक्स्ट इसका स्टॉप लॉस यानी कि स्टॉप लॉस प्राइस क्या होगा। तो यदि यहाँ पे स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए, दो ही जोन में आपका देखने को यहाँ पे मिल रही है। इस जो ये जो प्राइस लेवल है ना, इस प्राइस लेवल पे यहाँ पे इंडिकेट बार बार कर रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल आपका बन सकता है। तो वही आपका कहता है कि स्टॉप लॉस भी बनकर आएगी 232 के आसपास में बनकर आ रही है। तो 232 आपका कहता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस प्राइस हम लोग कह सकते हैं कि 232 आपका स्टॉप लॉस आपका प्राइस रखा जाए। और वहीं पे कहता है कि यदि इसके टारगेट प्राइस की यदि बात करते हैं तो ये जो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है इस जोन पे आपका कहता है कि ज़्यादा बनकर आ रही है। ये जो जोन जो है यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, इस जोन को यहाँ तक ये जाने का कोशिश करने का कोशिश करेगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ नेक्स्ट जो टारगेट प्राइस आपका जो बनकर आती है इस जोन में आपका बनकर आती है 270, नहीं इस प्राइस लेवल को तो ब्रेक कर चुका है। तो हमारा जो नेक्स्ट जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है यहाँ पे बनकर आना चाहिए। ये जो जोन है इस प्राइस लेवल को टच करने का कोशिश करेगा। तो हमारे अनुसार से यदि इसकी नेक्स्ट टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो 270 आने के लगभग में वही कहता है कि 280 यानी कि 280-90 के आसपास में आपका कहता है कि टारगेट प्राइस आपका बनकर आ रही है फिलहाल के लिए। जी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन फिर भी एक फिनंशियल एडवाइज़र के द्वारा सलाह ले लें, उसके बाद अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।